साल था 1649। महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स की गहराइयों में बसी थी एक रहस्यमय घाटी, जावली। यहाँ की पहाड़ियाँ, किले और घने जंगल सिर्फ एक ही नाम से डरते थे और वह नाम था चंद्रराव मोरे। उस समय यह इलाका बहुत अहमियत रखता था, एक मिनी किंगडम जो खुद में एक पावर सेंटर बन चुका था। लेकिन फिर चला एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को अडिग कर दिया और चंद्रराव मोरे एक इतिहास बनकर रह गया। दौलतराव चंद्रराव की मौत के बाद गद्दी के लिए संघर्ष खड़ा हो गया। जावली की जहागीर पर अधिकार को लेकर उन्हीं के वंशजों में ही खींचातानी शुरू हो गई। ऑफिशियली इस तरह के डिस्प्यूट को विजापुर दरबार सुलझाता था, बट दिस टाइम शिवाजी महाराज एंटर्ड इन द गेम। दौलतराव की विधवा ने एक बालक को गोद लिया, नाम रखा गया यशवंतराव और उसे नया चंद्रराव घोषित किया गया। लेकिन असली कंट्रोल उसके पीछे बैठी ताकत के हाथ में था, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी बीच वाई प्रांत का सूबेदार बना था अफजल खान। जैसे ही अफजल खान को पता चला कि शिवाजी महाराज मौर्य वंश में पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, वो गुस्से से फट पड़ा। मगर सबसे शॉकिंग टर्न तब आया जब चंद्रराव और उनका एडवाइजर हनुमंतराव शिवाजी महाराज का साथ छोड़कर अफजल खान के कैंप में शामिल हो गए। दिस वॉजंट जस्ट बेट्रायल, ये था अ डायरेक्ट इंसल्ट टू शिवाजी महाराज अथॉरिटी। अब सवाल उठता है व्हाई जावली, क्योंकि नॉर्थ एंड वेस्ट में मुगल टेरिटरी था, ईस्ट एंड साउथ में आदिलशाही किंगडम था। इस पूरी ज्योग्राफी में जावली ही वो पॉइंट था जो स्वराज्य के लिए स्ट्रेटेजिक गेटवे बन सकता था। इट वॉज द परफेक्ट टैक्टिकल जोन, जहाँ से कोंकण तक पहुंचना आसान था, अफजल खान को रोकना आसान था और एक नेचुरल मिलिट्री डिफेंस तैयार किया जा सकता था। शिवाजी महाराज ने तब चंद्रराव को एक फाइनल वार्निंग दी, तुम आज विजापुर को कर देते हो, कल हमें दोगे। अगर स्वराज्य का हिस्सा बनोगे तो ठीक, वरना हम तुम्हें कैद कर लेंगे। बट द रिप्लाई वॉज बोल्ड एंड डेंजरस। कल ही राजा बने हो, तुम्हें राज्य किसने दिया? जावली में आओगे तो कोई लौट कर नहीं जाएगा। दिस वॉजंट डिप्लोमेसी एनीमोर, दिस वॉज ओपन वॉर। It became a clash of egos, of power and of ideological dominance. शिवाजी महाराज ने तुरंत अपनी आर्मी मोबिलाइज की। विथ ट्रस्टेड जनरल्स लाइक संभाजी कावजी और रघुनाथ बल्लार सीधा हमला किया गया। 15 दिनों तक इंटेंस बैटल चला। चंद्रराव की फौजें हारती चली गई और आखिरकार वो अपने बेटों के साथ रायरी की ओर भाग निकला। 15 जनवरी 1659 जावली ऑफिशियली बिकेम अ पार्ट ऑफ स्वराज्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट टारगेट था रायरी का किला। यहाँ 3 महीने तक हेवी रेजिस्टेंस के बाद चंद्रराव ने सरेंडर कर दिया और फिर शिवाजी महाराज ने चंद्रराव को खत्म कर दिया। उसके बेटों को पुणे में हाउस अरेस्ट में रखा गया विथ होप्स ऑफ रिफॉर्म। लेकिन वो आदिलशाही के साथ मिलकर उनसे गद्दारी करने की साजिश रच रहा था, तो बाद में उसे भी मारना पड़ा। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ एक लोकल राजनीतिक झगड़ा था? नो, दिस वॉज अ मिशन टू एलिमिनेट बेट्रायल फ्रॉम विदिन। शिवाजी महाराज के लिए ये सिर्फ एक जमीन या जागीर नहीं थी, ये थी स्वराज्य के आंतरिक गद्दारों का खात्मा। जावलीज फॉल एंड चंद्रराव मोरेस एंड, ये थे उन टर्निंग पॉइंट्स में से एक जिन्होंने मराठा स्वराज्य को इतिहास में अजय बना दिया। और यही वजह थी कि शिवाजी महाराज ने कहा था, चंद्रराव मोरे को मिटाए बिना स्वराज्य की नींव नहीं रखी जा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इतिहास के वो अनहियर्ड अनटोल्ड चैप्टर्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे।